डॉक्टर कृष्णलता सिंह हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। उनकी कहानियाँ वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए वो पाठकों और श्रोताओं को बांधे रखने में सक्षम होती हैं। जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखना ही उनकी खासियत है। प्रस्तुत है उनका लघु उपन्यास रुद्राक्ष, जो एक सच्ची घटना पर ही आधारित है। तारा ताल में ढेर सारे गुजरिया के सफ़ेद और ललछौए फूल खिले हैं, देखने में बिल्कुल कमल जैसे, पर उनमें सुवास नहीं है। मैं फूल तोड़ने के लिए लपकती, फूल धीरे धीरे एक नारी मूर्ति में परिवर्तित होने लगता है। मैं डरकर आंखें मीच लेती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे करीब आकर कोई बैठ गया है। आंखें खोलकर देखती हूँ तो अवाक रह जाती हूँ। मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी सी टिकुली, पाँव में ताज़ा महावर और चांदी के चमकते बिछिया पहने भाभी मुझे अपनी बंद मुट्ठी दिखा रही हैं। मुट्ठी से झलकता रुद्राक्ष का दाना। डर कर मैं चीख पड़ती हूँ। नवंबर के महीने में भी पसीने पसीने हो गई हूँ। पास सोए ये जाग पड़ते हैं। क्यों, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? हाँ, कहकर गटागट 2 गिलास पानी पीकर फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। मन को समझाती हूँ कि रुद्राक्ष की सच्चाई तो उसी दिन समझ में आ गई थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। यही कुछ न कर पाने की पीड़ा ही तो आज तक भोग रही हूँ। काश उस कालखंड को मैं आगे ला पाती या इस कालखंड को पीछे सरका कर ले जा पाती, तो भाभी की चीत्कार को न्याय मिल जाता। भाभी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ, उस पर अगर उस समय मोबाइल या मीडिया का ज़माना होता, दूर दराज गांव तक मीडिया की पहुंच होती, तो एक मोबाइल कॉल पर आनन फानन में टीवी चैनलों का जमघट लग जाता। अन्याय, अनाचार और अत्याचार करने वाले दरिंदे जेल की सलाखों के पीछे होते। भाभी की हिम्मत दरिंदों की ताकत के सामने छोटी पड़ गई थी। हम भी संस्कारों और परंपराओं में लिपटे गलत को गलत कहने का साहस नहीं जुटा पाए थे। अम्मा ने आंख दिखाई और हम चुप, मन और आत्मा की अनसुनी करके चुपचाप अन्याय का मूक समर्थन करते रहने को विवश थे। शायद हमारी पुरानी पीढ़ी की यही नियति थी। सुशीला भाभी मेरे चचेरे भाई राजवीर की पत्नी थी। राजवीर भैया के पिता नत्थू सिंह हमारे पिता के सगे चचेरे भाई थे। नत्थू दाऊ बचपन में मुझे बहुत लाड़ दुलार करते थे, इसलिए मेरी उनके घर से अधिक निकटता थी। हमारे घर एक ही पंक्ति में बने हुए थे। उनके और हमारे घर के बीच सिर्फ एक घर मुखिया दाऊ का था। छुट्टियों में हम लोग नियम पूर्वक गाँव जाते थे। दाऊ का घर छोटा था। उनके 2 भाई गंगाचरण और शिवचरण भी उसी घर में रहते थे। सबके हिस्से में एक एक कोठरी और उसके आगे छप्पर नुमा बरामदा था। आंगन और छत पर बनी अटरिया साझा थी। दाऊ की पत्नी 3 लड़कों की कच्ची गृहस्थी छोड़कर असमय चल बसी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद दाऊ ने घर के अंदर आना छोड़ दिया था। चौपाल पर ही रहते थे। कुछ सालों तक तो छोटे भाइयों की पत्नियों की सहायता से रोटी पानी की व्यवस्था चलती रही, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये सिलसिला नहीं चल पाया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया, नत्थू तू अपना दूसरा ब्याह कर ले, घर में औरत ले आ। लेकिन दाऊ अपना ब्याह करने के लिए तैयार नहीं हुए। बड़ा बेटा रघुवीर पहले ही घर छोड़कर भाग चुका था। असल में मौलवी जी की शिकायत पर दाऊ ने रघुवीर की खूब पिटाई की और कहा, पढ़ाई नहीं करनी है तो कल से हल जोतो। उन्हें हलवाहा बनना अपमानजनक लगा। भला ठाकुर का लड़का हलवाहा बनेगा? वो गुस्से में घर से भाग गए। कहाँ गए किसी को कुछ भी पता नहीं चला। नाते रिश्तेदारों क्या खोज खबर की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दूसरा बेटा राजवीर 8वीं में पढ़ रहा था। बस उसी की शादी कर दी। शादी मेरे सामने ही हुई, लेकिन मेरी स्मृति कोश में कुछ भी कैद नहीं, सिवाय इसके एक हाथ से साड़ी पकड़े और दूसरे हाथ से लंबा सा घूंघट पकड़े डरी सहमी डगमगाती सी पालकी से उतरती भाभी। समझ में नहीं आता है उस समय लोगों ने ये कैसे सोच लिया था कि एक 10 साल की लड़की दाऊ की बिखरी गृहस्थी को संभाल लेगी। भाभी मेरी हम उम्र होगी या मुझसे 2-4 साल बड़ी, पर अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्हें हमारी तरह रस्सी कूदना, सकड़ी, गोटे और सतौलिया खेलना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन
छुट्टियों में ही भाभी से मिलना हो पाया करता था। भाभी के घर जब भी जाती उन्हें कभी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां सेकते पाती, कभी बर्तन मलते और कभी कपड़े खींचते। साड़ी घूंघट संभाल नहीं पाती थी, पर दाऊ की गृहस्थी चला रही थी। मुझे गुइयाँ कहती थी, देखते ही चहक उठती थी। गुइयाँ दोपहरिया में गुट्टे खेलन आइयो, अपन जल्दी जल्दी काम कर लिया था। मैं भी भाभी के साथ काम में लग जाती। चाचियों से पूछ पूछ कर दाल सब्जी में नमक मसाले डालते, कच्चा पक्का खाना बन जाता। स्वाद की कमी को दाऊ ढेर सारा देसी घी डालकर पूरा कर लेते। मैं दौड़ दौड़ कर दाऊ को चौपाल पर गरम गरम रोटियां खिलाती। दाऊ कहते, अब की रोटी पंजाब का नक्शा है। कभी कहते ये तो चौथ का चांद है। कभी कहते कि शाबाश, अब की तुम्हारी रोटी कुछ गोल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह गोल मटोल। मैं सारी बातें जाकर भाभी को बताती। हम दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। इस चक्कर में अगली रोटी खराब हो जाती। भाभी कहती, ये जगबीर के नाम की हमरे संग खूब लड़त है। छोटे भैया जगबीर के साथ तो उनकी खूब लड़ाई भी होती थी, जैसे उन दोनों मेरे भाइयों के साथ मेरी होती थी। कभी कभी मुझे उनका फैसला भी करना पड़ता था। जगबीर मुझसे 2 साल बड़े थे। मैं उनकी चुगली दाऊ से भी कर देती थी। उनकी हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं भाभी का पक्ष लेती हूँ। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भाभी चाचियों की मदद से गृहस्थी चलाने में माहिर हो गई थी। रोटियां गोल और दाल सब्जी में नमक ठीक पड़ने लगा था। भाभी पढ़ी लिखी नहीं थी, अपना नाम लिख लेती थी। कुछ अक्षरों को जोड़कर टूटा फूटा पढ़ भी लेती थी, पर पढ़ने और दुनिया को जानने की ललक उनमें बहुत थी। मैं कभी कभी दोपहर में भाभी को चंदा मामा की कहानियाँ पढ़कर सुनाती थी। भाभी मेरे ऊपर पंखा जलती रहती। मुझे पढ़ते देखकर उनके चेहरे पर एक अनोखी स्वप्निल स्निग्धता छा जाती। शायद चंदा मामा में वर्णित राजकुमारियों और परियों से उनका तादाद में स्थापित हो जाता होगा। थोड़ी देर के लिए उनका बचपन सपनों और परियों के देश में फेरा लगा लेता होगा। बचपन तो खिलखिलाना चाहता है, सागर की मौजों की तरह उछाले मारना चाहता है। शायद भाभी का बचपन तो अभिशप्त होकर घर की 4 दीवारी में कैद था। भाभी की सुतवा नाक, बड़ी बड़ी पानीदार आँखें, काले लंबे केश, गोरा रंग और स्वभाव की सरलता मुझे उनके निकट रहने के लिए आकर्षित करती थी। घर में खूब डांट पड़ती, लड़की की जात हो घर में टिक कर बैठो। लेकिन मैं मौका पाते ही दोनों घर लांग कर भाभी के पास पहुंच जाती। धीरे धीरे हम दोनों ही बचपन की दहलीज लांग कर किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे। राजवीर भैया पुलिस में भर्ती हो चुके थे। भाभी और भैया के संबंध कैसे थे मुझे कुछ नहीं मालूम। हम दोनों जब भी मिलते हमारी अपनी ही दुनिया होती थी, जहाँ बाकी सबका प्रवेश वर्जित था। भाभी को मैं शहर की बातें बताती, अपनी सहेलियों की, सिनेमा और पिकनिक की। उन्हें ये सारी बातें अजूबा लगती थी। मैं पिक्चरों की नकल करके उन्हें दिखाती तो वो खिलखिलाकर खूब हंसती। हंसते हंसते उनका मुंह लाल हो जाता। शहर के बारे में उनकी अनेक जिज्ञासाएं होती थीं। उन्होंने तो शादी के बाद घर का बाहरी दरवाज़ा भी नहीं देखा था। मायके भी कभी नहीं गई थीं। माँ बाप काफ़ी गरीब थे, 7 बहनें थीं, किस किस को बुलाते। माँ बाप के पास बेटी को बुलाने का सामर्थ्य नहीं था और यहाँ किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं थी। भाभी के सहज सरल स्वभाव की गहराई को लोग समझ नहीं पाए थे। सबकी नज़र में वो एक बैली थी, यानी बैल की तरह काम करने वाली पर बुद्धि तत्व से हीन। वो सबकी डांट फटकार को बड़े आराम से सह लेती थी। बड़ी चाची कहती, इसे तो रत्ती भर सहूर नहीं हैगा। भाभी खिलखिलाकर हंसती, बड़ी चाची सहूर का होत है। चाची अपना सिर पकड़ लेती। कभी कभी अम्मा की आंख बचाकर मैं चुपके से भाभी के लिए कानों के बुंदे, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, शीशे की टिकुलियाँ उपहार में ले आती। कानों के बुंदे पहनकर देर तक दीवार में जड़े शीशे में अपना मुख देखती, फिर लजा कर उतार देती और झट से संदूकची में संभाल कर रख लेती। मैं प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखती तो कहती, उनके अइवे पर पहनी वो। मैं भी उन्हें छेड़ती, किनके आने पर। वो धत्त कहकर घूंघट में मुंह छिपा लेती। मुझे उनकी ये अदा बहुत प्यारी लगी थी। दूसरे साल हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद जब मैं गांव आई तो आजी ने बताया, राजवीर छुट्टी आयो थो, सबके लिए बहुत सारो सामान लायो थो। मैंने मन ही मन सोचा,
दाऊ और भाभी तो खूब खुश होंगे। उनसे मिलने की छटपटाहट तेज हो गई। सुबह सुबह आजी से बहाना बनाकर भाभी के घर गई तो भाभी ढेरों झूठे बर्तन मांज रही थीं। बड़ी चाची बीमार थी, सो उनके घर का काम भी भाभी को ही करना पड़ रहा था। चाचियों से इधर उधर की बातें हुई, पर मन नहीं लगा। लौटने लगी तो भाभी ने वही चिरपरिचित इशारा किया, जिसका मतलब था कि दोपहर में ज़रूर आना। भरी दोपहर में लू के थपेड़े खाती मैं उनके घर पहुंची तो सब कामों को निपटाकर भाभी को अपना इंतज़ार करते पाया। मुझे देखते ही मेरा हाथ खींचकर झट से अंदर कोठरी में ले गई। बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल से पूछा, गुइयाँ शहर माँ का लड़कन की गुइयाँ लड़की होत हई? पता नहीं, अम्मा से पूछकर बताऊंगी। ना ना ना, चाची से मत कुछ पूछियो। अच्छा नहीं पूछूंगी, पर तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ मुस्काईं, कुछ हिचकिचाईं, फिर बड़े रहस्यमय ढंग से लकड़ी के बड़े संदूक में से एक लाल रंग की साड़ी निकाल कर दिखाई। भाभी को छेड़ते हुए मैंने पूछा, तुमने पहनकर भैया को दिखाई? ना, उनका छोटा सा सपाट उत्तर था। क्यों? इतने प्यार से वो तुम्हारे लिए साड़ी लाए, तुमने पहनी भी नहीं? वाह भाभी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। वे कहाँ लाए? या तो उनने भेजी। उनने किन्ने? अरे लीला ने। कौन लीला? माता जी की नातिन। कौन माता जी? जिनके घर किराए पर रहते हैं। वे बता रहे थे कि लीला बहुत नीक लड़की है, इनको बड़ो ध्यान रखत है, इनकी गुइयाँ बन गई है, मेरी जैसी अनपढ़ गंवार न है, पढ़ी लिखी सहूर वाली है, हमें जी जी कहत है। मेरा दिमाग गर्म हो गया। दिलो दिमाग में लीला अटक गई। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, आने वाले अनिष्ट की आहट है। लेकिन भाभी कुछ देख सुन नहीं पा रही है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। किसी चीज़ पर उनका कोई असर ही नहीं होता। कोई इतना भी सहज, सरल और भोला हो सकता है भला? दिमाग में हजारों प्रश्न उठने लगे। इन उमड़ते घुमड़ते सवालों से परेशान होकर मैंने अम्मा को सारी बातें बताई। अम्मा कुछ बुदबुदाईं, होने को कौन टाल सकता है बिटिया, और चुप हो गई। थोड़े दिनों बाद हम भी अम्मा के साथ अपने ननिहाल आ गए। भाभी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाई। छुट्टियां खत्म होते ही लखनऊ आ गए। सब कुछ पीछे छोड़कर पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गए। दिसंबर की छुट्टियों में हम लोग फिर गांव पहुंचे। स्टेशन पर ही बैलगाड़ी वाले ने बताया कि राजवीर की दूसरी शादी हो रही है। 27 दिसंबर को बारात फर्रुखाबाद जाएगी। रास्ते पर दुख की मूर्ति आंसू बहाती, गुस्सा करती, चीज़ें पटकती भाभी की छवि आंखों के सामने नाचती रही। जल्दी से जल्दी भाभी से मिलना चाहती थी, लेकिन बैलगाड़ी रॉकेट तो नहीं बन सकती थी। वो चर्र मर्र करती शाम तक पहुंची। अंधेरा हो गया था, अतः दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच गई। सोचा था आहत भाभी मेरे गले लगकर खूब रोएंगी, लेकिन यहाँ तो भाभी हंसती खिलखिलाती घर का काम करती नजर आई। मुझे देखते ही बोली, गुइया अब हमारे पास टाइम नहीं है साथ बतियाए का। शादी ब्याह का घर है, ढेरों काम पड़े हैं। तुमको भी भैया की शादी में हाथ बटानो है। मैं हैरान परेशान। पति दूसरी शादी करके छाती पर सौत ला रहा है और पत्नी शादी की तैयारी धूमधाम से कर रही है। मेरा तो खून खौल उठा। भाभी को खींचकर अंदर कोठरी में ले गई। क्या मती मारी गई है तुम्हारी? इतना बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ होने जा रहा है और तुम बेखबर हो। मेरी बात को अनसुना करते हुए बोली, देखो गुइया, कितने सारे रुपए तुम्हारे भैया हमका दे कर गए हैं। सगरे इंतजाम हम ही को करने हैं। रुपए पैसे की मालकिन हमका बनाए कर गए हैं। अच्छा, तो तुम मालकिन बनकर ही इतरा रही हो। और क्या, यहाँ की मालकिन हम, वहाँ की वे। वाह क्या बंटवारा है। भाभी मेरी बात पर हंस पड़ी। मैं गुस्से से पैर पटकती नत्थू दाऊ के पास गुहार लगाने पहुंची। दाऊ, आपके रहते इतना बड़ा अन्याय सुशीला भाभी के साथ कैसे हो रहा है? बिटिया, ब्याह से खुश तो हमऊ नहीं हैं, पर का करें, मजबूरी है। आपको कौन सी मजबूरी आन पड़ी? बिटिया, कमाऊ पूत है, मना करन पर अपने आप कर ली है, फिर इज्जत भी तो बचानी है। मैं तल खो उठी। दूसरा ब्याह कर लेने से कौन सी आपकी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे दाऊ? बिटिया, इन बातन के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, जाओ घर जाओ। ये कहकर उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। दाऊ,
कमाऊ पूत को छोड़ नहीं सकते, इसलिए अन्याय के भागीदार बने। ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि हमारे दाऊ को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इज्जत वाली बात समझ में नहीं आई। क्या 2 विवाह करना ठाकुरों की शान है? मैं इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में उलझी रही कि शादी का दिन आ गया। आंगन में मंडप सजा, तेल पूजने और हल्दी की रस्म हुई। भाभी ने सबकी तरह खुद भी राजवीर भैया को तेल और हल्दी लगाई, मजाक की, छेड़छाड़ की, जैसे वो पत्नी ना होकर भाभी हो। इतना मुखर मैंने भाभी को पहले कभी नहीं देखा था। सबके साथ गीत भी गाए और नाची भी। आस पड़ोस की औरतों की खुसुर फुसुर भी साथ साथ चल रही थी। देखो तो कैसे नाच रही है, यही का तो को दुखऊ नहीं, आदमी सौत लाए रहा है, बड़की ताई कह रही थी। का करे बेचारी, भागी फूट गए हैं। रात में अम्मा बाबूजी को बात करते सुना कि राजवीर तो अब नौकरी छोड़ देगा, घर जमाई बनेगा, लड़की वाले बहुत अमीर हैं, वो तो लड़की फंस गई, सुना है कि वो पेट से है, तभी आनन फानन में शादी कर रहे हैं। इज्जत भी तो बचानी है, नहीं तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अच्छा तो ये बात है। ताऊ की इज्जत बचाने की बात अब समझ में आई। भैया वहाँ गुलछर्रे उड़ाते रहे और यहाँ उर्मिला बनकर भाभी उनके नाम की माला जपती रही। मेरा मन बड़ा आहत था। मैं भाभी के भविष्य को लेकर आशंकित थी। ये सही था कि भैया भाभी को लेकर कभी अपनी नौकरी पर नहीं गए, पर भाभी को ये भरोसा तो था कि भैया सिर्फ उनके हैं। लेकिन अब क्या होगा? उपन्यासों एवं सिनेमा में सौतों द्वारा प्रताड़ित की गई स्त्रियों की विभीषिकाएं मेरे मन में पहले से ही अंकित थीं। कच्ची उम्र का संवेदनशील हृदय कितनी दुश्चिंताएं पाल लेता है जिनकी कोई सीमा नहीं होती। मेरा मन बिलख रहा था। अपने हृदय का विक्षोभ, छटपटाहट और दुश्चिंताएं किसके साथ साझा करूं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर जिसके लिए ये सब मेरी परेशानियां थीं, वो तो ढोलक पर बन्ना बन्नी गाए जा रही थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। दुखी मन को समझाने के लिए मैं तारा ताल के निकट जा बैठी। शांत जल में कंकड़ी फेंक कर अपने हृदय की हलचल को ताल में विस्थापित करने लगी। ताल में हलचल हुई, लहरें उठी, फिर शांत हो गईं। मेरे मन में जो आक्रोश था वो धीरे धीरे शांत हो गया। घर लौट आई। 3 दिन बाद बारात लौटी। सभी बाराती दान दहेज और खातेदारी की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। बारातियों को सिर्फ अच्छे खाने और मिठाई से मतलब था। किसका घर जला, किसका दिल टूटा, ये सब जानने की उन्हें क्या गरज थी। चाचियों से पूछ पाछ कर भाभी ने स्वयं परछन कर नई बहू का गृह प्रवेश कराया, कोहबर सजाया, दादी अम्मा की तरह सभी रीति रिवाजों को कुशलतापूर्वक निभाया। रात में खुद छप्परनुमा बरामदे में ठंड में सोई और सौत के लिए कोठरी में सुहाग से सजाई। सोचती हूँ कि भाभी के दिल पर क्या बीती होगी, वो ये सब कैसे कर पाई होगी। हमारी छुट्टियाँ समाप्त हो चुकी थीं। हम लोग वापस लखनऊ आ गए। बाद में क्या घटित हुआ होगा मुझे कुछ नहीं पता। वो समय फ़ोन या मोबाइल का तो था नहीं। भाभी का हालचाल जानने के लिए बड़ी बेचैन थी। किसी तरह राम राम करते गर्मियों की छुट्टियां आईं। गांव पहुंचते भाभी के घर पर धावा बोल दिया, पर निराशा हाथ लगी। बड़की चाची ने बताया, लीला को बाल बच्चा होने वालों थो, सो सुशीला फर्रुखाबाद गई हुई है। भाभी से ना मिल पाने का दुख हुआ, पर थोड़ी खुशी भी हुई। चलो, भाभी ने देहरी पार कर शहर का मुंह तो देखा, शायद उनकी सोच कुछ बदले। घर आकर अम्मा को बताया तो उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेचारी सुशीला के भाग में चाकरी ही लिखी है, वहाँ भी नौकरानी की माफिक काम करेगी, कोई सैर सपाटा तो कराएगा नहीं। भाभी के बिना दिन उदास बीतने लगे। तभी एक दिन नत्थू दाऊ के घर से बायना आया कि सुशीला बहू वापस आ गई है। शाम को सोहर गाने का बुलावा था। राजवीर के घर लड़का हुआ है। मैं तो शाम का इंतज़ार न कर सकी। झटपट दौड़ती हुई भाभी से मिलने पहुंच गई। देखते ही मेरे गले लिपट गई। गुइयाँ, हम माँ बन गए और तुम बुआ रानी। उनकी आंखों से निर्झर आंसू बह रहे थे। फिर अपने आंचल से आंखें पोंछती हुई बोली, कोई अच्छो सो नाम सोचो। भाभी तुम भी ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाभी शायद मेरे इस व्यंग का मतलब समझ नहीं पाई। अपनी रौ में बोलती गई, लीला ने पक्को वायदो करो है कि लल्ला का मरचटना अर्थात अन्नप्राशन गांव में ही हुई है। हम ही मार चटइयो अपने लल्ले को।
दुनिया का सारा ममत्व उनके मुखमंडल पर छलक उठा। बड़ी बड़ी पानीदार आंखों में खुशी ऐसे चमक रही थी जैसे सुबह की ओस पर सूरज की किरणें। मुझे लगा कि भाभी ने अपने लिए सपनों की एक मोहक दुनिया गढ़ ली है, जिसके अंदर उन्होंने न्याय, अन्याय, ईर्ष्या, द्वेष, विश्वासघात जैसे शब्दों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। भविष्य भले ही उनका अनिश्चित था या अंधकारमय था, लेकिन वर्तमान को वो अपने इन्हीं सपनों के सहारे भरपूर जी लेना चाहती थी। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उन्हें उनके अधिकारों का बोध कराकर उनके मन में ईर्ष्या के जहरीले विष वृक्ष का रोपण करूं। वो जैसी निष्कपट, सरल, सहज हैं, उन्हें वैसा ही छोड़ दिया जाए। सच पूछो तो भाभी का यही सहज सरल रूप ही मेरी उनकी दोस्ती का आधार था, जो मुझे उनकी तरफ आकर्षित करता था। उनका सुख दुख मुझे अपने लगते थे। कुछ देर बैठने के बाद चलने लगी तो हाथ पकड़कर रोक लिया। चाय पीकर जाइयो, लीला की नानी से मसाले वाली चाय बनाई वो सीखे हैं। और क्या क्या सीखा? शहरी बोली। तो बोलो ना, मैं भी तो देखूं। पहले तो कुछ शर्माई, कुछ हिचकिचाई, फिर बोली, चाय पीकर बताना कैसी लगी। वाह, आपने तो बिल्कुल सही बोला। अब ऐसे ही मेरे साथ बात करना। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, शाम को चाची के साथ जरूर आना, सोहर गाने होंगे, तुम्हें तो नाचना पड़ेगा बुआ रानी। और धीरे से मेरी नाक पकड़ ली। मैं भी कहाँ छोड़ने वाली थी। बुआ मुफ्त में थोड़ी नाचेगी, नेक चाहिए, नेक। भाभी इठलाकर बोली, जरूर दूंगी, पर नाम तो बता लल्ले का। राजवीर का लड़का राजदीप। और क्या? नाम तो बढ़िया है, पर मैं कैसे लूँगी? तुम खाली दीप बुला लेना, वो भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। शाम को खूब ढोलक बजी, सोहर गाए गए। पुरोहिताइन, कहारिन, नाइन आदि को भाभी ने दिल खोल कर निछावर दी। सबने उनकी खूब बड़ाई की। मुझे एहसास हुआ कि भाभी को लग रहा है कि उनका कद कुछ बढ़ गया है। रात में मैं सोच रही थी कि भाभी ने मात्र 2 महीने के प्रवास में कितनी अच्छी शहरी बोली बोलना सीख लिया है। साड़ी भी अच्छी तरह पहनी हुई है, चाल ढाल में आत्मविश्वास था। अगर उन्हें हमारी तरह पढ़ने लिखने का अवसर मिलता तो शायद वो हमसे आगे होती, पर हाय रे नियति। कई साल हम गांव नहीं आ पाए। पहले साल मकान बन रहा था, दूसरे साल अमित की मेडिकल की कोचिंग क्लास चल रही थी, तीसरे साल हम शैक्षिक टूर पर चले गए। सिर्फ गांव अम्मा जाती जाती रहीं। उन्हीं से पता चला था कि नत्थू दाऊ की तबीयत खराब रहने लगी थी, अतः वो चाहते थे कि जगवीर का ब्याह वो अपनी आंखों से देख लें। उनकी इच्छानुसार जगवीर का ब्याह हो गया था। दाऊ पोते का मुंह देखते ही चल बसे। इस बार गांव आई तो सब कुछ बदला बदला सा नजर आया। दाऊ की चौपाल सूनी सी पड़ी थी, साफ सफाई भी कुछ कम नजर आई। दाऊ के साथ कई मीठी यादें जुड़ी थीं। बचपन में दाऊ मुझे अपने कंधों पर बैठाकर गांव में घुमाते थे। बाग में जिस आम पर उंगली उठा देती वही तोड़ कर देते। गर्मियों में जब शाम को आशाराम साइकिल पर कुल्फ़ी बेचने आता था और हम बच्चे उसकी साइकिल के पीछे पीछे भागते थे, तब दाऊ मुझे चुपचाप बुलाकर कुल्फ़ी खिलाते थे। पुरानी स्मृतियों में डूबी मेरी आंखें बहर आईं। भाभी से मिलने जैसे ही बरोठे में कदम रखा, सामने देखा, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। नाबदान के पास बैठी भाभी तवे को जोर जोर से घिसकर सन्नाटे को तोड़ रही थी। चेहरे पर तनाव था जिसे धूप ने और तीखा कर दिया था। कुछ बुदबुदा रही थी जो दूर से समझ में नहीं आ रहा था। मैं पास जाकर खड़ी हो गई। उनकी तन्मयता नहीं टूटी। अपनी धुन में तवे के साथ स्वर मिलाती बोले जा रही थी। सारे टाइम लल्ले का बहाना लेकर आराम करती रहती है और मैं चाकरी करती रहती हूँ। मैं तेरी जिठानी हूँ, पर तेरे को कोई लाज शर्म हो तब ना। हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे मानो आज वो तवे का कचूमर निकाल कर ही दम लेगी। शायद अपना अव्यक्त गुस्सा वो बेजान तवे पर उतार रही थी। मैंने उनकी पीठ पर हाथ रखा। चौंक कर उन्होंने मुझे देखा। बर्तनों को एक तरफ पटका, हाथ धोकर मेरे गले लग गई। मुझे अपनी पीठ पर कुछ गीला गीला लगा। शायद भाभी के आंसू थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि गुइयाँ इतने दिनों कहाँ रहीं। भाभी ने आंगन में खड़ी चारपाई को गिरा, मुझे हाथ पकड़कर सस्नेह बैठाया। मुझे दिखाने के लिए देवरानी को आदेश दिया, ला लल्ले को मैं देखती हूँ, मेरी गुइयाँ के लिए ढंग की चाय बना कर ला। वाह भाभी, आपके तो मज़े हैं, रौब जमाने के लिए देवरानी मिल गई है।
वो खींची कर हंसने लगी, मगर इस हंसी में पहले वाली खनक नहीं थी। भाभी, तुम्हारे लाडले राजदीप का क्या हाल है? अब तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा। हाँ, बड़ा तो हो गया होगा। क्यों, देखा नहीं है? बहुत दिन हो गए हैं, वे लोग आए नहीं। ससुर जी के 13वीं पर वो अकेले ही आए थे। पर दाऊ को स्वर्ग सुधारे तो साल भर से ज़्यादा हो गया है। हाँ, अब उनके पास फुर्सत कहाँ। पुलिस की नौकरी छोड़ दी है, ससुर का कारोबार देखते हैं। अच्छा, सिल्क की साड़ियों की छपाई का कारखाना? हाँ, वही वही। फिर लीला की ननिहाल की ज़मीन जायदाद को भी तो वही देखते हैं। फिर तो राजवीर भैया की लॉटरी खुल गई। भाभी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान खेल गई। तब तक जगबीर की बहू चाय बना कर ले आई। चाय पीकर भाभी मेरे और नज़दीक आ गई। देवरानी को अंदर कोठरी में जाते देखकर धीमी आवाज़ में बोली, इसे जरा भी सहूर नहीं है, न लल्ले को संभाल पाती है न रसोई। बस सारे दिन जगबीर के साथ खुसुर फुसुर करती रहती है। पसेरी भर खाती है, 1.5 गज की जबान कैंची की तरह चलती है। रोज़ रोज़ की खटर पटर से मैं तो दुखी हो गई हूँ। ये भाभी का नया अवतार था। इतने सालों से मैं उन्हें जानती थी, उन्होंने कभी किसी की बुराई या शिकायत नहीं की थी। मुझे लगा जैसे इस भाभी के अंदर कोई बड़ी उथल पुथल चल रही है। जिस भाभी ने 10 साल की बाल्यावस्था में अपनी गृहस्थी संभाली हो, हंसते हंसते हर काम किया हो, कभी थकने का नाम न लिया हो, सौत के साथ कभी सौतिया डाहा न रखा हो, उदारता, सहृदयता और बड़प्पन की मूर्ति बनी रही, वही भाभी अपनी छोटी देवरानी के साथ आज क्यों नहीं सामंजस्य बिठा पा रही है? उनका बड़प्पन, भोलापन, सरलता और अपनापन सब क्या रीत गया है? या जो ज्वालामुखी उन्होंने अपने अंतस में दबा कर रखा था, उसे दबाने में वो असमर्थ होती जा रही हैं। उन्होंने राजवीर भैया से कभी कुछ मांगा नहीं, कोई फरियाद नहीं की, कभी किसी चीज़ के लिए विरोध नहीं जताया, अपना अधिकार नहीं मांगा। भैया ने भी उसे सहज मान लिया। वो भूल गए कि एक अनपढ़ गंवार दिखने वाली नारी का भी हृदय होता है। आशा, निराशा, खोने पाने का एहसास उसे भी होता है। संवेगों का उच्छ्वास उसकी धड़कन में भी होता है। असहिष्णुता और सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। कभी न कभी तो धैर्य का बांध टूटता ही है। भाभी के जीवन का रीतापन धीरे धीरे उन पर हावी हो रहा था। सहज सरल चेहरे पर तनाव खिंचाया था। घर में अब बड़ी वही थी, अतः घूंघट की जगह सिर पर पल्ला था। उससे झांकती रूखी सूखी लठें इस बात की गवाह थीं कि उन्होंने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया था। शायद जैसा उन्होंने सोचा था वो फलीभूत नहीं हो पाया था। सोचा होगा फर्रुखाबाद में लीला घर की रानी होगी और गांव में वो पटरानी होगी। भैया पहले की तरह छुट्टियों में गांव आते जाते रहेंगे। जीवन पहला जैसा ही रहेगा। भैया का कुछ दिनों का साथ ही उनके जीवन का सहारा था, अब वो भी छिन गया था। दुनिया की नज़रों में वो पति द्वारा छोड़ी गई बेचारी थी। नत्थू दाऊ के रहते भाभी को कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब वो स्नेह और सुरक्षा का शामियाना भी उठ गया था। चाचियों के बीच भाभी बड़ी हुई थी। उनके प्यार दुलार, डांट फटकार और हंसी ठिठोली की उन्हें आदत पड़ गई थी। वो भी दूर चली गई। उन्होंने अपने अपने अलग अलग मकान बनवा लिए थे। उनकी कोठरियों में ताले पड़े थे। जो आंगन हमेशा हंसी मजाक, तू तू मैं, बच्चों के चिल्लपों से गुलजार रहता था, वहाँ सन्नाटा था। देवरानी को पता था कि उसका आदमी खेती बाड़ी करता है, उसकी कमाई से घर चलता है, अतः वो रौब जमाने से बाज नहीं आती थी। 2 जून की रोटी खानी है तो चाकरी तो बजानी ही पड़ेगी। जब स्त्री का अपना पति ही धोखा दे दे तो दूसरे उसको हिकारत की नज़र से देखेंगे ही। फिर देवरानी के पास खेलने के लिए उसका खिलौना अपना बेटा था। भाभी की कोख सूनी थी, ममता अतृप्त थी। सुना है गांव घरों की औरतें अपने छोटे बच्चों को भाभी की परछाई से भी दूर रखती थीं, कहीं बांझ की नज़र न लग जाए। कभी कभी हम अपने अंधविश्वासों के कारण कितने हिंसक और क्रूर बन जाते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करने का हक ले लेते हैं। भाभी ऐसी प्रताड़ना से गुजर रही थी। भाभी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी चाल ढाल, हाव भाव उनकी कहानी बयां कर रहे थे। शाम को भाभी को लेकर मैं शिवालय आई। दाऊ की चौपाल से सटा एक सुंदर सा शिवालय और गुलाब वाटिका थी। दाऊ की मृत्यु और चाचियों के चले जाने के बाद भाभी घर के बाहर निकलने लगी थी। शिवालय के शांत वातावरण में मैंने भाभी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। सहानुभूति के स्पर्श मात्र से वो फपक फपक कर रोने लगी। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा,
तुम कुछ दिनों के लिए फर्रुखाबाद क्यों नहीं चली जाती? राजदीप के पास तुम्हारा मन ही बहल जाएगा। भैया को अपना सुख दुख भी बता देना। उन्होंने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया, ऊपर की ओर देखकर एक दीर्घ निश्वास लिया और उंगलियों से तिनके तोड़ने लगी। मैं उनकी अंतर्वेदना समझ रही थी। कहने को मेरे पास भी कुछ नहीं था। फिर भी मौन तोड़ते हुए मैंने कहा, मैंने तो पहले ही चेताया था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। वो तड़प उठी। सुनकर क्या करती? कौन सुनता मेरी आवाज़? रोने पीटने से क्या होता? लड़ाई झगड़ा करती तो किसके सहारे? कौन देता मेरा साथ? तुमने करी तो थी अपने दाऊ से बात, क्या हुआ? मायके वालों ने तो एक बोझ समझकर मुझे बांध दिया है खूंटे से। 10 साल की उम्र, खेलने कूदने की उम्र, और मुझे झोंक दिया चूल्हे चक्की में। सावन में जब चाची प्रकाशो और सरोज को लाने दिनेश को भेजती थी, वो इतराती इठलाती अपनी अपनी ससुरालों से आती थी। तुम्हारे घर के सामने वाले बड़े नीम पर आजी झूला सजवाती थी। शाम को लड़कियों की सारी जमात, सरोज, प्रकाशो, भगवती बुआ, बिमला जिज्जी, बड़ी बिटिया, छोटी कुंवर, सब सज धज कर झूला झूलने जाती थी। कजरी गाती थी। आजी सब लड़कियों को मनुहार करके मालपुआ और मखाने की खीर खिलाती थी। सावन का नेक देती थी। गुड़िया का त्यौहार हंसी खुशी मनाकर लड़कियां अपने अपने घर विदा हो जाती थी। तब मेरे कलेजे से भी हुक उठती थी कि मेरे मायके से भी झूठा ही कोई संदेश आ जाए, मैं भी अपनी कोख से जन्म लेने वाली माँ के गले लगकर खूब रो लूँ। लेकिन मेरे बापू तो गांव का रास्ता ही भूल गए। कभी कोई आया ही नहीं है पूछने कि मैं मरी हूँ या जिंदा। माँ बाप का बड़ा सहारा होता है मियाँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसको सब लोग अनपढ़, गंवार, नादान और बैली समझ रहे थे, वो कितना बड़ा ज्वालामुखी अपने अंतस में दबाए बैठी थी। परिस्थितियों से समझौता करने के लिए हर जुल्म को सहती गई और खुश रहने का नाटक करती रही। सच है कि जब माँ बाप के दरवाजे बेटी के लिए बंद हो, डोली में बिठाकर विदा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान बैठें, तो बेटी किसके सहारे विरोध का परचम लहराएगी। आर्थिक पराधीनता 100 जुल्मों को सहने के लिए बाध्य करती है। मैंने फिर भाभी से पूछा, जगबीर और उसकी बहू का व्यवहार तो ठीक होगा? भाभी ने एक लंबी सांस भरी और बोली, हाँ, बस मारपीट नहीं होती, गाली गलौज तो होती रहती है। सबके सामने तो बड़ी मीठी बनती है, पीछे जगबीर के कान भरती रहती है। आज भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ, इस पर भी कोई ना कोई हंगामा होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? सोचती हूँ आश्रम चली जाऊँ। कौन से आश्रम, किसके पास? अरे तुम्हें नहीं मालूम, जेठ जी आए थे। मैं खुशी से उछल पड़ी। क्या रघुवीर भैया का पता चल गया है? हाँ, वे यहाँ आए थे। वे तो बहुत बड़े महात्मा बन गए हैं। स्वामी नारदानंद जी के चेले हैं। गोमती किनारे उनका बड़ा आश्रम है। अच्छा? घर के लड़ाई झगड़े देखकर सुनकर बड़े दुखी हुए। बोले, सुशीला, अगर तू अपना इहलोक और परलोक सुधारना चाहती है तो छोड़ दे इस मोह माया को। चल मेरे साथ, सन्यास की दीक्षा दूंगा। तुम्हारी जैसी वहाँ बहुत बेसहारा औरतें हैं। भाभी, खूब सोच समझ कर कदम उठाना। साधु, सन्यासी, महात्मा, आश्रम और सन्यास दीक्षा आदि मेरी समझ से परे है। वहाँ भी बड़ा गड़बड़ झाला है। कौन सी जगह सही है और कौन सी गलत, इसका पता होना जरूरी है। पता चले, न इस घर के रहे न घाट के। एक नरक से निकले तो दूसरे में अटक गए। तभी तो तुम्हारी सलाह मांग रही हूँ। अम्मा से पूछ कर बताऊंगी, पर एक बार भैया से ज़रूर पूछ लेना। ठीक है। अंधेरा घिरने लगा था, अतः मैं चलने के लिए उठ खड़ी हुई। भाभी भी मेरे साथ ही उठ खड़ी हुई। चलते चलते बोली, एक बात तुम्हें बताने ही भूल गई। दशहरा पर अपने गांव में जेठ जी, नहीं, स्वामी जी एक बड़ा यज्ञ करावेंगे। स्वामी नारदानंद जी भी पधारेंगे। उनके दर्शनों के लिए आसपास के गांवों का जमघट जुड़ेगा। तुम भी जरूर आना, भले ही छुट्टी लेकर आना। अच्छा, देखो, अम्मा से पूछूंगी। अरे चाची की चिंता तुम ना करो, वो तो जरूर आएंगी। घर के लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? रात भर सोचती रही। अचानक रंगमंच पर धूमकेतु की तरह रघुवीरानंद जी का उदय भाभी के जीवन में सुखद परिवर्तन लाएगा या किसी सर्वनाश का कारण बनेगा। कारण, अभी कुछ दिन पहले ही भगवती चरण वर्मा लिखित नाटक चित्रलेखा पढ़ा और उस पर आधारित पिक्चर भी देखी थी। तभी से साधु सन्यासियों और आश्रम वगैरह से मन हट सा गया था। पर मन कहता, रघुवीरानंद तो भाभी के सगे जेठ हैं, वो भाभी को सर्वनाश में कैसे ढकेल सकते हैं। दिमाग कहता,
कि इस मायावी कलयुगी दुनिया में सब कुछ संभव है। खैर, मुझे तो बेकार सोचने की बीमारी है। बड़े भैया तो हमेशा मुझे पागल कहते रहते हैं। हो सकता है सच में मेरा दिमाग थोड़ा ढीला हो, तभी ऐसी ऊट पटांग बातें मेरे दिमाग में आती जाती रहती हैं। भाभी का मन घर के माहौल से एकदम उखड़ गया था। वो परिवर्तन का प्यासा था। मेरी आंतरिक इच्छा थी कि भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लखनऊ ले जाऊं। उनका मन बदल जाएगा। जीवन के रेगिस्तान में कुछ दिनों के लिए आर्द्रता आ जाएगी। खूब सैर कराऊंगी। भूल भुलैया और बनारसी बाग में तो भाभी दौड़ती फिरेंगी। प्रकाश की कुल्फ़ी और राम नारायण की चाट खाकर तो तृप्त हो जाएंगी और कहेंगी, वाह बड़ी अच्छी है, मज़ा आ गया। सिनेमा देखकर तो भाभी पगला ही जाएंगी। लेकिन मेरे मंसूबे धरे के धरे रह गए। अम्मा नहीं मानी। बोली, दूसरों के घरेलू मामलों में दखल नहीं देते। तुम्हारी सद्भावना कोई नहीं देखेगा। सब यही कहेंगे कि हम दूसरों की बहू बेटियों को भड़काते हैं। अम्मा की डांट की वजह से भाभी के घर आना जाना भी थोड़ा कम हो गया। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन क्या करती। पराधीन सपनों सुख नाही। तुलसीदास जी बता गए हैं, वो तो मानना ही पड़ेगा। दशहरे पे हम सब गांव आए। परिवार में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। लगभग 100 साधु सन्यासी संत महात्मा हमारे गांव पधारे। गांव के आसपास खेतों में उनके ठहरने के लिए शिविर लगे। स्वामी नारदानंद जी के लिए विशेष कुटिया बनाई गई। भोजन के लिए ब्राह्मण रसोइयों की व्यवस्था हुई। गांव भर का घी दूध इकट्ठा हुआ। पूरा गांव केसरिया रंग में रंग गया। स्वागत के लिए तोरण द्वार सजाए गए। चारों तरफ बस केसरिया झंडियाँ नजर आ रही थीं। जिसे देखो वही सेवा के लिए भागा चला जा रहा था। स्वामी रघुवीरानंद जी ने व्यवस्था की पूरी कमान अपने हाथों में ली हुई थी, कहीं कोई कसर न रह जाए। गांव की प्रतिष्ठा का प्रश्न था, इसीलिए सबने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। सिर्फ मुखिया दाऊ कुछ तटस्थ लगे। उन्हें यह आयोजन रघुवीरानंद का ढोंग नजर आया। उन्होंने बाबूजी को बुलाकर कहा, जन्म का लफंगा रघुवीर अब साधु बनकर गांव वालों को उल्लू बना रहा है। वैसे दाऊ में दूरदृष्टि थी और वो उस दौर में भी प्रगतिशील विचारों के थे। बिरादरी वालों के विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह किया था। घर वालों ने उनका हुक्का पानी डाल दिया, लेकिन वो झुके नहीं। उन्होंने कहा, अगर बेटी की शादी नहीं करता तो मेरा घर गांव भर के लफंगों का अड्डा बन जाता। लड़की को सम्मान पूर्वक जीने का हक था, वो मैंने दिया। दाऊ के अटल निश्चय के आगे धीरे धीरे सभी झुके। खैर, पूरा गांव जोश में था। किसी ने भी दाऊ की तटस्थता को महत्व नहीं दिया। सब पर एक जुनून छाया हुआ था। साधु संतों ने बारी बारी से प्रवचन दिए। गांव वालों ने श्रद्धापूर्वक प्रवचनों को सुना और धन्य हो गए। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में आहुति सभी जाति के छोटे बड़े लोगों ने दी। घर की बहू बेटियों को भी आहुति देने का अवसर मिला। सभी गदगद थे। उनके लिए नई अनुभूति थी। चारों तरफ रघुवीरानंद जी की जय जयकार थी। सब कह रहे थे, अपने रघुवीरानंद ने तो गांव को तार दियो है। इतो बड़ो जग करन को और देखन का मौका हम अभागन को मिलो। हमरो तो जन्म ही सफल हो गयो। अगले साल फिर इसी प्रकार साधु संत समागम होगा, इसका जय घोष हुआ। बचपन में मैंने रघुवीर भैया को देखा होगा, लेकिन उनसे जुड़ी कोई स्मृति मेरे पास नहीं थी। समझ लो उनसे मेरा पहला परिचय था। लंबा कद, गौर वर्ण, लंबे लंबे घुंघराले केश, सुडौल शरीर, सौम्य मुस्कान और बोलती आंखें उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बना रही थीं। मैं भी उनसे मिलकर बड़ी गौरवान्वित हो रही थी। ऊपर से उन्होंने मेरा परिचय श्री नारदानंद स्वामी जी से विशेष रूप से कराया। सांख्य दर्शन मेरा प्रिय विषय था और श्री नारदानंद जी उसके प्रतिष्ठित विद्वान। उनके साथ सांख्य दर्शन पर कुछ चर्चा हुई, जो मेरे लिए विशेष उपलब्धि थी। उन्होंने मुझे अनेक आशीर्वाद दिए। मैं प्रसन्न और सम्मोहित थी। श्री रघुवीरानंद के रहते भाभी का कोई भी अनिष्ट होगा, ऐसी दुविधा मेरे मन से दूर भाग गई। सौम्य चेहरे के पीछे और भी कोई चेहरा हो सकता है, ये जानने समझने की ज़रूरत उस उम्र में शायद नहीं होती थी। साधु संतों की विदाई के साथ ही हम लोग भी लखनऊ वापस आ गए। काफ़ी दिन हो गए थे, गांव का कोई हालचाल नहीं मिला था। बाबूजी के पत्र आते रहते थे, लेकिन जो हालचाल मैं जानना चाहती थी वो उसमें नहीं होते थे। भाभी का हालचाल जानने के लिए किसे पत्र लिखती। ना आज ही पत्र पढ़कर जवाब लिख सकती थी, ना भाभी। बस गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार था। सोचती, पता नहीं भाभी ने क्या निर्णय लिया होगा।
मेरे विचार से उन्हें एक बार राजवीर भैया से बात अवश्य कर लेनी चाहिए। पर राजवीर भैया गांव आए तब ना, भाभी उनसे कैसे मिलें? खैर, गर्मियों में गांव गई तो पता चला कि भाभी को रघुवीरानंद अपने साथ ले गए हैं। आजी ने बताया। वे सुशीला को समझा बुझा कर ले गए। जगवीर को रामायणी बना दिया। वो जगह जगह रामायण का पाठ करते हैं, राम कथावाचक बन गए हैं। खूब दान दक्षिणा मिलती है, घर की काया पलट गई है। पता नहीं क्यों मुझे भाभी का सन्यासिनी बनना रुचिकर नहीं लगा। दोपहर में आराम करते समय आजी से मैंने पूछा, आजी, अगर जगवीर के लिए भाभी बोझ थी तो आप उन्हें अपने घर रख लेती, आपकी सेवा करती, ये ठीक नहीं हुआ। बिटिया, तुम इतनी नादान कैसे हो? उनके घर वाले उन्हें निकाल फेंकना चाहते थे तो हम कौन होते हैं उसको अपने घर रखने वाले? देवर निकाल रहा है, जेठ आसरा दे रहा है, हम क्या करते? मैं उदास होकर आजी की गोद में सिर रखकर लेट गई। आजी ने सिर पर अपना शीतल शिथिल ममता भरा हाथ फेरा और बोली, बिटिया घबराओ नहीं, सुशीला जल्दी वापस आ जाएगी। मैंने अपने आप को बड़ा मजबूर और असहाय समझा। भाभी के प्रति मेरा प्रेम, उनके प्रति मेरी चिंता, आशंका सब अपने पराये के बीच लुट गई। मुझे कोई समझ नहीं सका। भाभी के साथ लगता था मेरा पूर्व जन्म का कोई नाता था। मेरे अलावा कोई और उनका भला सोच ही नहीं सकता था। आज का ज़माना होता तो खट मोबाइल खटखटा देती, टैक्सी पकड़ भाभी के पास पहुंच जाती, उनकी वास्तविक स्थिति को अपने आंखों से देखती। लेकिन तब इस प्रकार के साधन नहीं थे और मैं परिवार वालों के अधीन थी। उनकी अनुमति के बिना मैं कोई कदम नहीं उठा सकती थी। भाभी हमारे लिए खास अपनी थी, पर परिवार के लिए खानदान की एक आम बहू। समय बड़ा बलवान होता है, घावों पर मरहम लगाना खूब जानता है। लखनऊ आकर मैं भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। एमए फाइनल था, उसके परिणाम पर ही पीएचडी और स्कॉलरशिप निर्भर करती थी, अतः सारी शक्ति पढ़ाई पर केंद्रित थी। हाँ, कभी कभी जब कैलेंडर या चित्र में मीराबाई को देखती तो उसमें मीराबाई की जगह नजर आती थी केश विहीन सिर, गेरुए वस्त्र और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए सन्यासिनी सुशीला भाभी। कभी कभी मैं अपने आप से वार्तालाप करती, भाभी आप इतनी दूर क्यों चली गई? भाभी कहती, कुइयाँ हमें भूलना मत। समय बीतता चला गया। लखनऊ का हमारा आशियाना लगभग उजड़ सा गया था। मैं बनारस विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए आ गई। अमित इंजीनियरिंग के लिए खड़गपुर चले गए, अनुराग मेडिकल के लिए पूना। नानी अस्वस्थ रहने लगी थीं, अतः अम्मा नानी के पास चली गईं। आजी स्वर्ग सिधार गई थी। बेचारे बाबूजी अपने गांव और नानी के गांव का फेरा लगाते रहते थे। छुट्टियां होने पर हम लोग ज़्यादातर नानी के गांव ही आने लगे थे। अपने गांव से मेरा कोई आकर्षण शेष नहीं रह गया था। ना आजी थी, ना सुशीला भाभी। मार्च में मेरा विवाह था। लड़के वालों की इच्छानुसार शादी दिल्ली जाकर करनी थी। शादी का कम से कम एक कार्यक्रम पुरखों की देहरी पर संपन्न होना चाहिए। ऐसा सोचकर अम्मा ने पितृ पूजा के बहाने गांव में सबको इकट्ठा करने की योजना बनाई। हम लोग शाम को अपने गांव पहुंचे। दूसरे दिन वसंत पंचमी की पूजा होनी थी। बाबूजी ने सब व्यवस्था कर रखी थी। रात सपने में देखा जैसे सुशीला भाभी शिवालय के पास बैठी हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, गुइयाँ मुझे बचा लो इस दरिंदे से। मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई। बनारस में मैंने देवदासियों को देखा था। इरा चटर्जी के साथ एक बार देवदासियों के निवास स्थान पर भी गई थी। उसकी कोई बूढ़ी काकी रहती थी वहाँ। कबूतर खाने से अंधेरे घरों में उनकी दयनीय दशा देखकर मुझे बहुत क्लेश हुआ था। बनारस एवं वृंदावन की दासियों के प्रति किए जाने वाले शारीरिक, मानसिक एवं यौन उत्पीड़न के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना था। हमेशा मन में एक दबी आशंका रहती थी कि कहीं सुशीला भाभी के साथ भी यही सपना हो रहा हो। पर यही सोचती कि नहीं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके साथ हमारे भैया हैं, वो अपने छोटे भाई की कुलवधू के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे। वो तो उनका परलोक सुधारने ले गए हैं। कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। यही परखने के लिए मैं चुपचाप उठी, पानी पिया, दरवाज़ा खोला। भोर की किरणें अंधकार को चीर कर निकलने वाली थी, लेकिन अभी धुंधलका छाया हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, प्रकृति शांत सो रही थी। मैं दबे पांव शिवालय की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर जो देखा, मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। शिवलिंग के
चारों ओर बाहें डाले एक नारी मूर्ति अधलेठी बेसुध सी पड़ी है। कांपते हाथों से मैंने उसका मुंह ऊपर उठाया तो मेरी चीख निकल गई। भाभी, तुम यहाँ? वो बेहोश थी। मैंने झटपट वहीं बाल्टी में रखे पानी से उनके ऊपर छिड़काव किया, कुछ बूंदें पानी की उनके मुख पर डाली, हाथ पैरों की मालिश की। कुछ चैतन्य उनमें आया। आंखें खोलीं, उनके पैरों में छाले पड़े थे, कांटों के घाव थे। मुझे देखकर मेरे गले लगकर पहले तो खूब रोईं, फिर बोली, हमें कहीं छिपा लो गुइयाँ, वो राक्षस हमें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ जाएगा। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हम कुछ कह पाते इससे पहले वो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे बचा लो, उस नरक में मुझे नहीं जाना, मुझे जेल में डाल दो, मैंने खून किया है। वो मेरे पैरों से लिपट गई। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। उजाला होने वाला था, अतः मैं भाभी को सहारा देकर धीरे धीरे अपने घर तक लाई। पता नहीं अम्मा बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया हो। पितृ पूजा में खानदान की सभी औरतें आएंगी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी मेरी नज़र घर के सामने खाली पड़े गोंडा पर पड़ी, जहाँ घरेलू जानवर गाय भैंस आदि रखे जाते हैं। गोंडा में एक छोटी सी कोठरी भी थी जिसमें भूसा वगैरह रखा जाता था। भाभी को वहीं बिठाया और आश्वस्त किया कि बाद में आऊँगी। अशक्त भाभी ने सिर हिला दिया था। मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चुपचाप घर के अंदर आई। खट्स की आवाज़ से अम्मा जागी। पूछा, कौन? अम्मा, मैं पानी पीने के लिए उठी थी। अच्छा, कहकर उन्होंने फिर करवट बदल ली। सुबह हुई, घर में चहल पहल शोर शोर से शुरू हो गई। पुरोहिताइन ने पूजा का प्रसाद बनाया। अम्मा देवी के गीत गाती हुई औरतों की टोली के साथ पितरों की पूजा के लिए देवस्थान चली गईं। भगवान का शुक्र था मुझे उनके साथ नहीं जाना था। पितरों का थान चंपापुरवा में था, जहां आने जाने में लगभग 4 घंटे लगेंगे और पूजा में भी कुछ समय। मेरे पास लगभग 4 घंटे थे भाभी का दुख दर्द सुनने के लिए। कुछ खाने पीने का सामान, दरी और कुछ कपड़े लेकर सबकी नज़र बचाकर गोंडा पहुंची। पहले भाभी को खाना खिलाया, उनके कपड़े बदले, मुसौरी खाली की, उसी में भाभी के लेटने की व्यवस्था की। फिर भाभी की राम कहानी सुनने बैठी। खाने के बाद भाभी कुछ स्वस्थ हुई, बोली, पता नहीं भाग्य में क्या बदा है, कहीं भी चैन नहीं। आपके साथ क्या हुआ? इस तरह भाग कर क्यों आई? भाभी बोली, क्या बताएं गुइयाँ, पहले तो स्वामी जी बड़े ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर हमें यहाँ से ले गए। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। आश्रम का खुला शांत वातावरण, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे पालतू पशु पक्षी, सभी मन को मोह रहे थे। पूजा पाठ, नियम ध्यान, सब कुछ नया नया अद्भुत लग रहा था। जैसे दिन फिर गए हैं, नरक से स्वर्ग में आ गई हूँ। काम का भी कोई दबाव नहीं था, केवल कुछ खास लोगों की रसोई मैं देखती थी। मेरी सहायता के लिए एक वटुक था, उसने ही मुझे खाली समय में पढ़ना लिखना और रामायण पढ़ना सिखाया। अभी तक मुझे सन्यास की दीक्षा नहीं मिली थी। मेरा मन सन्यास की तरफ भाग रहा था। गेरुए वस्त्र और रुद्राक्ष की माला का मोह था। एक दिन मैंने स्वामी जी से पूछ ही लिया, मुझे सन्यास कब मिलेगा? पहले साधना कर, साधु संतों की सेवा कर, तुम्हारी सेवा भक्ति से संतुष्ट होकर ही तुम्हें सन्यास की दीक्षा दी जाएगी। मैंने उनके आदेश को माना। समय पर खाना बनाना, कुटिया और आश्रम की साफ सफाई करना, पेड़ पौधों को सींचना और पशु पक्षियों को दाना पानी देना, सब लगन से करती रही। नियम ध्यान पूजा पाठ जो भी बताए गए सब करती रही। सोचा शायद इससे ही तर जाऊं। मैंने सब कुछ सच्चे मन से किया, घर बार सब बिसरा दिया। सुबह सुबह स्नान के लिए गोमती घाट पर जाती, सूर्य को अर्घ्य देती। लगता इससे बड़ा स्वर्ग तो कोई हो ही नहीं सकता। जीते जी गोमती मैया का स्पर्श कितने लोगों को मिलता है। स्वामी जी के लिए आदर भाव और बढ़ता जाता। जिन्होंने मुझे उस नरक से निकाला था, आश्रम में खाने पीने के लिए घी दूध फल और अनाज की कोई कमी नहीं थी। पता नहीं सब कहाँ से आता था। सुबह नियम ध्यान करके स्वामी जी निकल पड़ते, दोपहर में लौटते थे, खाना खाकर विश्राम करते। शाम को उनका प्रवचन होता, कभी आश्रम में कभी बाहर। वो राम कथा इतने सुंदर ढंग से सुनाते थे कि आंखों से आंसू बहने लगते। रात में शिष्य लोग स्वामी जी के पैर दबाते और सब सो जाते। फिर क्या हुआ जो तुम ऐसी हालत में तुम्हें भागना पड़ा? मैंने भाभी से पूछा। सुनो तो सही। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, एक दिन स्वामी जी ने कहा, अब तुम्हारी दीक्षा का समय आ गया है, लेकिन क्या स्वामी जी? तुम्हें ध्यान योग करना पड़ेगा। कर लूँगी।
तो ठीक है, आज रात तुम मेरी ध्यान कुटिया में आना, तुम्हें ध्यान योग की विधि कराई जाएगी। स्वामी जी, दिन में क्यों नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुशीला, मन बड़ा प्रपंची है। दिन में उसे 100 बातें चंचल करती हैं, ध्यान में बाधा डालती हैं। रात में प्रकृति भी शांत होती है, मन भी शांत होता है। ध्यान साधना के लिए वही समय सर्वोत्तम होता है। और कोई शंका? शंका कैसी? तथास्तु, कहकर वो चले गए। उस रात मैंने पहली बार उनकी ध्यान कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया 2 भागों में विभाजित थी। एक तरफ किसी बड़े संत का फोटो रखा था, जिस पर फूल मालाएं चढ़ी थीं। ढेरों पोथियां लाल कपड़े में लिपटी रखी थीं। पूजा की थाली, ढेरों छोटे छोटे तांबे चांदी के बर्तन। पर्दे के दूसरी तरफ क्या था पता नहीं। कमरे में दिया जल रहा था। चंदन की भीनी भीनी सुगंध से कुटिया महक रही थी। आमने सामने 2 चौकियां पड़ी थीं। मुझे देखते ही बोले, आओ सुशीले, तुम्हारा कल्याण हो। उनके आदेशानुसार मैं चौकी पर बैठ गई। उन्होंने कुछ सुवासित जल मंत्रोच्चार के साथ हमारे ऊपर छिड़का। कुछ देर तक आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाते रहे, फिर आंखें खोलकर कठोर स्वर में बोले, मेरी तरफ देखकर ध्यान लगाओ। आंखें आधी खुली आधी बंद रहनी चाहिए। शरीर स्थिर, हिलाना डुलाना नहीं। आदेशानुसार मैं अधमुदी आंखों से लगातार उनकी तरफ देखती रही। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अजीब सा सम्मोहन था। आज तक ऐसी दृष्टि का सामना मैंने नहीं किया था। मैं घबरा रही थी। तभी उन्होंने उठकर मेरे कंधे में अपना हाथ रख दिया। मैं चौंक पड़ी। कड़क कर बोले, तुम्हारा ध्यान कच्चा है। कोई भी वस्तु, कोई भी हरकत तुम्हारे ध्यान को डिगा नहीं सके, तभी सच्चा ध्यान होगा। पर स्वामी जी, पर कुछ नहीं देवी, मैं तुम्हें अमृत रसपान कराता हूँ। इसको पीकर तुम सरलता से ध्यान लगा सकोगी। रस का स्वाद कुछ मीठा, कुछ कसैला सा था। पीने के बाद कुछ देर वैसे ही ज़रूरत ध्यान लगाए बैठी रही। फिर क्या हुआ मुझे कुछ ज्ञात नहीं। दूसरे दिन मैंने अपने आप को अपनी कुटिया में पाया। कुछ देर से सोकर उठी, सिर भारी और शरीर टूट रहा था। अतः गोमती स्नान के लिए न जाकर कुटिया में ही पड़ी रही। मैं अपनी कुटिया में कैसे पहुंची, ये प्रश्न बार बार खाए जा रहा था, लेकिन किससे पूछती। स्वामी जी सवेरे ही सवेरे कहीं चले गए थे। रसोई में मेरा हाथ बटाने वाले वटुक ने मुझे अस्वस्थ देखकर कहा, माई, आज संत समागम है। दोपहर का भोजन सभी नीमसार में भंडारे में करेंगे, आप विश्राम करें। पूरा दिन सोचती जागती रही। कल की घटनाएं याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सूत्र हाथ नहीं लगा। फिर क्या हुआ भाभी? चौथे दिन फिर उनका आदेश मिला, ध्यान के लिए कुटिया में आना। कुटिया में प्रवेश करते ही उन्होंने मुझे इशारे से चौकी पर बैठने का आदेश दिया। कुछ देर मंत्र पढ़ते रहे। फिर एक कटोरी में कोई लेप देकर बोले, जाओ, शरीर की कलुषता को दूर करने के लिए इस दिव्य लेप को अपने माथे, गले, वक्ष, नाभि एवं हाथ पैरों में लगा लो। ईश्वर का ध्यान करने के लिए इस पवित्र वस्त्र को धारण करो। सन्यासी किसी का कोई संबंधी नहीं होता। तुम सन्यासिनी बनने की राह पर हो। हमारा तुम्हारा यही नाता है। अतः सिर से आंचल हटाओ, केशों को मुक्त करो देवी, पर्दे के पीछे जाओ। शारीरिक बंधन तोड़ने की यही पहली सीढ़ी है। इस वाक्य के पीछे छिपे उनके मंतव्य को मैं समझ नहीं पाई। मुझे तो सन्यास चाहिए था। मैंने सोचा शायद ऐसा ही किया जाता होगा। बाल खोलकर रेशमी गेरुए कपड़े पहनकर जब मैं उनके सामने आई तो बोले, अति सुंदर। चौकी पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई। उन्होंने अपने हाथों से माथे पर तिलक लगाया, फूलों की माला गले में पहनाई। गुइयाँ, मुझे सब कुछ परीलोक की कथा जैसा लग रहा था। बिल्कुल तेरी चंदा मामा की कहानियों की राजकुमारी जैसी मैं दूसरे लोक में आ गई थी। उन्होंने मेरे ऊपर पानी छिड़का। पानी की महक से मुझे मूर्छा सी आने लगी। उन्होंने फिर ध्यान लगाने का आदेश दिया। मैं अधुकली आंखों से एकटक उनकी ओर देखती रही। उन्होंने फिर मुझे छूने की कोशिश की। मैं फिर चौंकी। उन्होंने कड़क कर कहा, देवी, तुम्हारा ध्यान विचलित हो रहा है, तुम्हें अमृत पान करना होगा। अमृत पान के बाद मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। दूसरे दिन मैंने फिर अपने आप को अपने वस्त्रों में अपनी कुटिया में पाया। मेरी सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मैं इस रहस्य को जानने के लिए व्याकुल थी, लेकिन किससे पूछती। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। ध्यान के बाद हमें बड़ी कमजोरी, थकान एवं सिर दर्द रहने लगा। एक दिन मैंने साहस करके स्वामी जी से पूछा,
स्वामी जी, ध्यान के बाद हमें बहुत कमजोरी और थकान लगती है। स्वामी जी किंचित मुस्कुरा कर बोले, खूब दूध फल खाओ, मौज करो, पूरे आश्रम के मालकिन हो। और जोर जोर से हंसने लगे। मुझे कुछ अच्छा तो नहीं लगा, पर चुप रही। एक दिन जब मैं नदी स्नान से लौटी तो आश्रम से कुछ दूर रास्ते में मैली कुचैली पगली सी औरत दिखी। मैं उससे बचकर आगे निकलने वाली थी कि वो मेरी राह रोक कर बोली, नदी नहा आई, पाप धो आई। तभी कुछ लोगों ने उससे पत्थर फेंक कर भगा दिया। कुछ दिनों बाद वो मुझे कच्चे घाट पर मिली। उसकी वही रट, अमृत मत पीना, दिव्य वस्त्र मत पहनना। मैं मूर्ख उसका मतलब नहीं समझ पाई। यदा कदा वो मुझसे टकरा जाती, हर समय वही बुदबुदाती रहती, अमृत मत पीना, सबको पिलाता है। फिर ही करके हंसने लगती। कभी कहती, देखो मेरा बच्चा मार डाला, और अपने कपड़े फाड़ने लगती। उसे देखकर बड़ी वितृष्णा होती, लेकिन उसकी बातें दिमाग में घूमती रहती। मैं टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती। एक दिन अवसर पाकर मैंने वटुक से पूछा, ये पगलिया कौन है जो आश्रम के आसपास घूमती रहती है? वटुक ने सशंकित होकर इधर उधर देखा। लगता है सरस्वतिया लौट आई है, तुम उसका नाम भी मत लेना। क्यों? स्वामी जी बहुत क्रोधित होंगे। क्यों क्रोधित होंगे? कुछ साल पहले आश्रम में रहती थी, अनाथ थी। स्वामी जी ने दयावश आश्रम में खाना बनाने के लिए रख लिया था। फिर पता नहीं क्यों आश्रम से भाग गई थी। पगली का रहस्य समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मन की शांति के लिए उसका पता लगाना जरूरी था। इसलिए निश्चय किया कि अब की ध्यान के समय किसी न किसी उपाय से अमृतपान नहीं करूंगी। उस दिन स्वामी जी ने मुझे ध्यान के लिए बुलाया, वही सारे आदेश दिए। हमने भी बिना किसी संकोच के सारे आदेश माने। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ मेरे ऊपर वही पानी छिड़का। मैंने पूरी चैतन्य शून्यता का आभास उन्हें कराया। उन्होंने वे कंधे का स्पर्श किया। आज मैं चौंकी नहीं, बस स्थिर बैठी रही। उन्होंने एक गिलास मेरे हाथों में पकड़ाकर मेरे मुंह में लगा दिया। स्वामी जी जैसे ही पीछे मुड़े, मैंने बड़ी सफाई से गिलास चौकी के नीचे उड़ेल दिया और फिर यंत्रवत पीने का नाटक किया। बेसुध होने का आभास दिया। स्वामी जी ने धीरे से मुझे उठाकर पर्दे के पीछे बने अपने शयन कक्ष में लिटा दिया। जैसे ही वो अपने असली रूप में आए, मैं उठ बैठी। वो हक्का पक्का और मैं विक्षोभ से भर उठी। आप मेरे भाई तुल्य जेठ हैं, आपको मेरे साथ दुष्कर्म करते लज्जा नहीं आई? सुशीला, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सन्यासी का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। तू भी भूल जा कि तू किसी की पत्नी है। जीवन भोग और योग दोनों के लिए है। योग का मार्ग भोग से ही होकर जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम के बाणों से नहीं बच पाए हैं। अगर ऐसी ही आग लगी है तो ढोंग करने की क्या आवश्यकता है? शादी करके गृहस्थ बन जाओ, मैं तैयार हूँ। वटुक बता रहा था कि ऋषि गौतम, अगस्त्य और न जाने कौन कौन सब गृहस्थ भी थे और सन्यासी भी। तब की बात और थी, पर मैं तो बिना विवाह के ही तेरा संपूर्ण उत्तरदायित्व उठाने को तैयार हूँ। लेकिन ये पाप है, दुराचार है। पाप पुण्य छोड़ो, आओ मेरे साथ, जीवन का अलौकिक परमानंद सरीखा सुख भोगो। आओ देवी, आओ, इस सुख से अपने आप को वंचित मत करो। हट जा दुष्ट पापी, तेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उसने अपने बलिष्ठ हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया। बहुत बोलना सीख गई है, पर चुप रहने में ही तेरी भलाई है। मुंह खोलेगी तो जान से जाएगी। मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी। राजवीर ने तो तुझे कब का छोड़ रखा है। जगबीर के घर में भी तेरा ठिकाना नहीं, कहाँ जाएगी? कहीं भी जाऊं, नाबदान के कीड़े, लेकिन तेरे पास नहीं रहूंगी। इतना कहकर मैं जाने लगी। तभी उसने मेरे बाल खींचकर तड़ातड़ थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, फिर नीचे गिराकर मेरे साथ जबरदस्ती की। आप तभी क्यों नहीं भाग आईं? मैंने क्रोध में भरकर पूछा। कोशिश तो बहुतेरी करी गुइयाँ, पर उस कैद खाने से भाग नहीं सकी। शर्मिंदगी, लाचारी और अपना सब कुछ गंवा देने की यंत्रणा चुपचाप भोगती रही। तीसरे दिन नदी स्नान के बहाने निकली। मुझे नहीं पता था कि मेरी चौकसी के लिए उनका चेला मेरा पीछा कर रहा है। मैंने नदी में छलांग लगा दी। मुझ अभागन को गोमती मैया ने भी अपने आंचल में जगह नहीं दी। उनका चेला मुझे बचाकर ले आया। आश्रम में मेरा सामना उस राक्षस से हुआ। इस निंदनीय कार्य के लिए दंड भुगतना पड़ा। लात घूसों से जिस्म नीला पड़ गया। आश्रम में प्रचारित करा दिया गया था कि सुशीला देवी की शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं है, अतः उन्हें अकेले बाहर जाने न दिया जाए। चारों तरफ कड़ा पहरा था। अब तो उसका पर्दा हट चुका था। जब चाहता रात के अंधेरे में मेरी कुटिया में आ धमकता।
पहले बहलाता फुसलाता, बात नहीं मानने पर मारपीट करता और दुष्कर्म करके हंसता हुआ निकल जाता। एक दिन मैंने सुना कि गांव का कोई आदमी स्वामी जी से मिलने आया है। एक आशा की किरण जागी। खाना खिलाने के बहाने मैंने उसने संदेश दिया कि जगबीर से कहना कि वो मुझे कुछ दिनों के लिए आकर ले जाए। हर दिन राह देखती रही, कोई नहीं आया। इसी तरह रोज़ लुटती रही, लात घूंसे खाती रही। शरीर के सहने की सीमा समाप्त हो चुकी थी, अतः उसकी मनमानी को चुपचाप सहती गई। इधर कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कोख में कोई जीव पल रहा है। मैंने इस बात का जिक्र स्वामी जी से किया। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, गर्भपात हो जाएगा। मैं अंदर तक सिहर गई। एक और पाप? बस अब बहुत हो गया। मुझे अब यहाँ से भागना होगा, लेकिन कैसे और कहाँ? रात भर सोचते सोचते मुझे एक ही उपाय समझ में आया कि स्वामी जी का विश्वास जीत लूँ। उनको लगे कि हमने उनके आगे हथियार डाल दिए हैं। थोड़ा विश्वास हो जाए तो चौकसी कम हो जाएगी और मारपीट बंद हो जाएगी। सच में ऐसा हुआ भी। स्वामी जी थोड़ा नरम पड़ गए थे। एक दिन खरगोश के साथ खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल आई। खरगोश हाथ से छूटकर झाड़ियों में भागता हुआ गुलाब वाटिका पहुंचा। मैं उसके पीछे पीछे वहां पहुंची तो वो चिंतन मंडप में जा पहुंचा। ढोंगी बाबा ने लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए क्या क्या प्रपंच रच रखे थे। खरगोश मुझे आश्रम के पिछवाड़े के अंतिम छोर तक ले गया। पीछे की दीवार की कुछ ईंटें टूटी हुई थीं। वहाँ लकड़ियों की बाड़ लगी हुई थी, जिस पर लौकी तोरी की बेलें चढ़ी हुई थीं। मैं कभी इस तरफ नहीं आई थी। शायद ईश्वर के संकेत से ऐसा संयोग मिला। मैंने मन ही मन योजना बना ली थी, मुझे गर्भपात नहीं कराना है। मैं बच्चे को जन्म दूंगी, किसी भी तरह से पाल पोस कर उसके सहारे जीवन काट लूँगी। कुछ पैसों का इंतज़ाम करना था। इसी बीच सुना कि हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। वसंत पंचमी को आखिरी स्नान है। स्वामी जी कुछ शिष्यों के साथ वहाँ जाएंगे। प्रसन्न थी कि ईश्वर मेरा साथ दे रहा है। परसों सुबह स्वामी जी आश्रम का भार यज्ञदत्त को सौंप कर निकलने वाले थे। तभी शाम को स्वामी चक्रपाणि परमानंद पधारे। रात्रि भोजन के पश्चात मुझे आदेश मिला, विशिष्ट अतिथि कुटिया में दूध देने आओ। दूध का गिलास लेकर जैसे ही मैंने कुटिया में प्रवेश किया, उनका मधुर स्वर सुनाई पड़ा, आओ देवी, तुम्हारी प्रतीक्षा में था। मैं घबरा गई, दूध छलक गया। डरो नहीं देवी, रघुवीरानंद की अनुमति, कहकर भूखे भेड़िए की तरह वो मेरी तरफ लपके। अब मैं पहले वाली सुशीला नहीं थी, साधु संतों के भेष में छिपे जानवरों को पहचान चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, धीरज रखो देव, कुटिया का द्वार खुला है। वो झट से कुटिया का द्वार बंद करने को लपके। मैंने फुर्ती से उनका दंड उठाकर उन पर वार किया। वो धड़ाम से गिर पड़े। मैंने दूसरी बार वार किया, वो अचेत हो गए। रघुवीरानंद के प्रति मेरा क्रोध, घृणा, प्रतिहंसा की भावना एवं भड़ास सब कुछ चक्रपाण पर बरस पड़ी। रघुवीरानंद कितना नीचे गिर गया है। स्वयं ने मेरी इज्जत लूटी और मुझे अपनी रखैल बनाया, अब दूसरों को भी मुझे परोस रहा है। नहीं, अब इसका अंत होना चाहिए। मैंने लालटेन उठाई, उसका सारा तेल बेहोश पड़े चक्रपाण पर छिड़का और आग लगाकर बाहर से कुटिया का द्वार बंद करके भाग आई। कुछ रुपए पास थे, आश्रम की उसी टूटी दीवार को पार कर भाग आई। रात अंधेरी थी, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था किधर जाऊं। बस रात भर चलती रही। भोर हुआ तो सड़क दिखाई दी। थक कर सड़क के किनारे बैठ गई। आश्रम में क्या हो रहा होगा इसकी चिंता सता रही थी। तभी दूर से मोटर बस आती दिखाई दी। हाथ दिया, बस रुकी और मैं उसमें बैठ गई। पर जाऊंगी कहाँ? यही सोचते सोचते फैसला किया कि पहले गांव जाऊंगी, वहाँ से तुम्हारे भैया को खबर करूंगी, वो जैसा फैसला करेंगे मान लूँगी। कई बसें बदलीं, पूछते पूछते यहाँ तक पहुँची हूँ। रात में कोई पहचान नहीं पाएगा, इसलिए छिपते छिपते यहाँ तक आ पहुँची। भाग्य कुछ अच्छा था तभी तुम मिल गई। देखना वो दरिंदा मुझे खोजता हुआ यहाँ तक आएगा। मुझे बचा लो गुइया। भाभी, आपने खून किया है, वो ज़रूर पुलिस लेकर आएगा। नहीं गुइया, वो पुलिस लेकर नहीं आएगा, उसे अपनी पोल खुल जाने का डर होगा ना। वो मुझे मार डालेगा। मुझे पुलिस और जेल का डर नहीं है। मैं बच्चे के साथ जिंदा रहना चाहती हूँ, मुझे उससे बचा लो। भाभी पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। भाभी, ईश्वर पर भरोसा रखो, कहकर मैं चली आई। मन में सोच रही थी कि भाभी को कैसे बचाऊं। परसों तो हम लोग चले जाएंगे। भाभी ने खून किया है, पुलिस का भी लफड़ा होगा। अम्मा बाबूजी क्या इस मुसीबत को बेवजह मोल लेना चाहेंगे?
इसी उधेड़बुन में थीं कि अम्मा सबके साथ वापस आ गईं। सबका खाना पीना देर तक चलता रहा। शाम को ढोलक पर गाना बजाना चलता रहा। रात तक चहल पहल रही। सबके जाने के बाद एकांत पाकर अम्मा से भाभी के बारे में बात की। कत्ल की बात सुनकर तो अम्मा एकदम भड़क गईं। इस सुशीला नाम की मुसीबत से तुम्हें कब छुटकारा मिलेगा? कितनी बार समझाया लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। शुभ काम में हमें पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना। जहाँ से आई है वहीं वापस जाए। अम्मा पर बड़ा गुस्सा आया कि एक औरत होकर भी वो एक औरत की पीड़ा नहीं समझ पा रही हैं। अम्मा, भाभी को अपने साथ नानी के गांव लेकर चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाभी निर्दोष है, उन्हें बचा लो। मैंने आखिरी कोशिश की। बिटिया, कत्ल करना और कातिल को शरण देना दोनों अपराध हैं। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगी। तुम चाहे रोहो चाहे गाओ। अम्मा ने रात में ही जगबीर को बुलाकर भाभी को उनको हाथ सौंप दिया। बेबस गाय सी भाभी कातर आंखों से मुझे देखती हुई अपने घर चली गईं। दूसरे दिन अम्मा अपनी गृहस्थी समेट रही थी और मुझे भी बेकार के कामों में उलझाए रखा। दोपहर बाद सुना कि रघुवीरानंद आए हैं। घर से बाहर निकलना निषिद्ध था, अतः अम्मा को बताकर ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चली गई। सोना तो बहाना था। अपनी छत से मुखिया दाऊ की छत पर पहुंची और वहां से भाभी की छत पर। आंगन में उनके परिवार की पंचायत लगी हुई थी। रघुवीरानंद भाभी को समझा रहे थे। जो गलती तुमने की है हम उसे संभाल लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। तुम पर पुलिस की कोई आंच नहीं आएगी। सबने अपनी सहमति जताई, लेकिन भाभी टस से मस ना हुई। भाभी ने उनकी करतूतों को बताने के लिए मुंह खोला ही था कि रघुवीरानंद सबके सामने खड़े होकर बोले, क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, लेकिन सुशीला के कारण हमारी जितनी बदनामी आश्रम में हुई है मैं बता नहीं सकता। इस कुटिला बदचलन औरत ने आश्रम का वातावरण अपवित्र कर दिया है। भाभी चिल्लाकर बोली, यह ढोंगी झूठ बोलता है, इसने मेरा सर्वनाश किया है। रघुवीरानंद क्रोध से भ्रुकुटी चढ़ाते हुए बोले, देखा आप लोगों ने, मेरी 25 वर्ष की साधना एवं उज्जवल चरित्र पर यह चरित्रहीन औरत कलंक लगाने का दुस्साहस कर रही है। बोल कुलच्छनी, तेरे पेट में किसका पाप पल रहा है जिसे छिपाने के लिए तू यहाँ भाग आई? ये पाप किसका है? ये मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं स्वामी रघुवीरानंद। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तेरे लक्षण। परसों जब तेरे यार के साथ तुझे चक्रपाणी जी ने रंगे हाथ पकड़ा तो तूने उसका ही कत्ल कर दिया। हाँ, मैंने उसका कत्ल कर दिया क्योंकि रघुवीरानंद ने भाभी को बात पूरी नहीं करने दी, बीच में ही बोल पड़े। देख लिया आप लोगों ने, मैं घर की बात छिपाना चाहता था, लेकिन इस मूर्खा ने जग जाहिर कर दिया। गंगाचरण, शिवचरण काका, जगवीर, दिनेश और मकरंद सभी भाभी की थू थू करने लगे। इसने तो अपने गांव का नाम डुबो दिया। चाचियों ने मुंह में कपड़े ठूंस लिए। स्वार्थियों और झूठों की सभा में द्रौपदी एक बार फिर लज्जित हुई। भाभी कुछ देर स्थिर खड़ी रहीं, फिर एकाएक दरवाजे के बाहर दौड़कर निकल गईं। सब उनके पीछे भागे। भाभी दौड़कर मुखिया दाऊ की चौपाल पर पहुंच गईं। दाऊ हुक्का पी रहे थे। पूछा, कौन? मैं सुशीला। तुम आश्रम से कब लौटी? कल। मेरे पास क्यों आई हो? मुझे न्याय चाहिए। तब तक सब लोग मुखिया दाऊ की चौपाल पर इकट्ठा हो गए। बिना डरे कहो, क्या कहना चाहती हो? हम आश्रम वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो मत जाओ। पर रघुवीरानंद मुझे ज़बरदस्ती वापस ले जाना चाहते हैं। क्यों स्वामी जी, क्या ये सच है? आप इस दुष्टा के बारे में कुछ नहीं जानते। ये संत चक्रपाणी का खून करके भागी है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? नहीं। क्यों? घर परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। तो इसे घर परिवार में रहने दो, तुम आश्रम में मौज करो, परंतु इसे दंड तो मिलना चाहिए। दंड देने का काम कचहरी का है, तुम्हारा नहीं। हाँ, आप शाप दे सकते हैं। कहकर दाऊ मुस्कुराए। सुशीला से पूछा, तुमने कत्ल किया है? हाँ दाऊ, उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला, मैंने उसे मार डाला। रघुवीरानंद, सुशीला तुम्हारे साथ आश्रम नहीं जाएगी। पुलिस में FIR दर्ज करा दो। पुलिस को अपना काम करने दो। कल सुबह आप अपने आश्रम लौट जाएं। फिर जगवीर को पास बुलाकर कहा, अपनी भाभी को इज्जत के साथ घर ले जाओ। ये मत सोचना कि तुम कोई एहसान कर रहे हो। खेती बाड़ी घर मकान में उसके पति का भी हिस्सा है। राजवीर को बुलाने के लिए अभी किसी आदमी को भेजता हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज़ हो तो राजवीर के आने तक सुशीला मेरे घर रह सकती है। जगबीर की दुविधा ताड़ कर रघुवीरानंद ने आगे बढ़कर कहा, आपका फैसला सिर माथे। मैं कल ही आश्रम लौट जाऊंगा। सुशीला जगबीर के साथ रहेगी। आश्रम जाते हुए FIR दर्ज करा दूंगा।
सुशीला, तुम्हें फैसला मंजूर है? हाँ दाऊ, आपकी बड़ी कृपा। भाभी ने आदरपूर्वक दाऊ को प्रणाम किया और घर की तरफ चल दी। फैसले से सबकी बोलती बंद थी। भाभी में इतनी हिम्मत देखकर मैं गर्वान्वित हो उठी। प्रसन्नता से आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। भाभी को उनकी पहली जीत पर बधाई देना चाहती थी, लेकिन कैसे दूं, यही प्रश्न था। रात भर दिल को तसल्ली देती रही कि शादी के बाद मैं भाभी को अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगी। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। यथार्थ की दुनिया से दूर कल्पनाओं के ताने बाने बुनती रही मैं। सुबह हुई, प्रस्थान की तैयारी आरंभ हो गई। बैलगाड़ी सज गई। हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी बाबूजी ने भीतर आकर कहा, आज जाना संभव नहीं है। क्यों? अम्मा ने परेशान होकर पूछा। सुशीला ने फसरी लगा ली है। सुनते ही हाथ से चाय का गिलास छन्न से जमीन पर गिरा। नहीं नहीं, भाभी स्वयं फसरी नहीं लगा सकती है। वो कायर नहीं थी, जरूर कुछ और बात है, कहती हुई अम्मा की सारी कस्मों को दरकिनार करती हुई पागलों की तरह मैं भागी। रुको! बाबूजी की कड़क आवाज़ सुनकर कुछ पल के लिए रुकी, फिर चल दी। बाबूजी अम्मा पर चिल्लाए, जाओ जल्दी से रोको उस पागल को, कहीं कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। मैं आगे आगे भाग रही थी और अम्मा पीछे पीछे। जगबीर के घर के दरवाजे पर ठिठकी। शव यात्रा के लिए बांसों और खरपतवार की टिकटी बांधी जा रही थी। चौपाल पर गांव घर के सभी लोग मुंह झुकाए बैठे थे, लेकिन उस भीड़ में रघुवीरा नंद और राजवीर नजर नहीं आए। भरे दिल से घर में प्रवेश किया। सामने धोतियों की आड़ बनाकर भाभी को नहलाने और कपड़े बदलने का कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद बड़ी चाची ने उठकर भाभी की मांग में सिंदूर भरा, माथे पर बिंदिया लगाई, पैरों में महावर लगाया और बिछिया पहनाए। छोटी काकी सिसक पड़ी। बड़ी भागवान है हमारी सुशीला, तभी तो सुहागन जाई रही अपनी देहरी से। भागवान शब्द तीर की तरह कलेजे में चुभा। इन लोगों के लिए भागवान होने का मतलब केवल इतना ही है कि डोली माँ बाप के घर से उठे और अर्थी पति के घर से। बीच का जीवन चाहे कितना कष्टमय, संघर्षमय, नारकीय और अभिशप्त हो, वो मायने नहीं रखता। मेरा धैर्य टूट चुका था। पागलों की तरह दौड़कर भाभी के शरीर से लिपट गई। भावावेश में मैंने उनके दोनों हाथों को झिझोड़ा। भाभी, आपने ये क्या किया? आप तो जीना चाहती थीं, अन्याय से लड़ना चाहती थीं, फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि आपने हार मान ली? कल वाली हिम्मत कहाँ चली गई? अम्मा ने मुझे खींचा। भाभी का हाथ छूटकर जमीन पर गिरा। उनकी मुट्ठी से झांकता हुआ रुद्राक्ष दिखा। मेरे संदेह को साक्ष्य मिल गया। मैं कुछ कहने ही जा रही थी कि शोर सुनाई दिया, राजवीर आ गया है, अर्थी उठाओ। इसी बीच अम्मा ने मुझे एक तरफ खींचकर आंखें तरेड़ कर चुप रहने का संकेत दिया। कुछ लोग टिकटी लेकर अंदर आए और भाभी की अर्थी राम नाम सत्य है के उद्घोष के साथ अनंत यात्रा के लिए चल पड़ी। अपनी फसरी का रहस्य रुद्राक्ष के रूप में उन्होंने मुझे सौंप दिया था, लेकिन उस समय असहाय और विवश मैं रुद्राक्ष की गवाही से रघुवीरानंद और जगवीर को दंड नहीं दिला सकी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह का लिखा हुआ एक बेहद मार्मिक लघु उपन्यास रुद्राक्ष। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये उपन्यास कैसा लगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल्स का कंटेंट अर्थात कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करके सुनिए कहानियाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।